दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें हमने जो इससे पहले का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने बात की थी जीन पियाजे पर। आज हम इसमें बात करेंगे वाइगोत्स्की पर। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। का संज्ञानात्मक विकास। सिद्धांत, वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। जैसे जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे का संज्ञान का जो विकास होता है वो वातावरण के संपर्क में आने के बाद होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे ही उसकी बुद्धि का विकास भी होता हुआ जाता है। जो जो उसका शरीर बढ़ता है उसकी बुद्धि बढ़ती है, उसका संज्ञान बढ़ता है। ठीक है ना। और आपने कहा कि 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। ठीक कुछ ऐसी ही बात यहाँ पर कही है वाइगोत्स्की के द्वारा। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, बालक का जो विकास होता है ना, उसमें उसका जो सामाजिक परिवेश होता है, उसका जो सामाजिक लेवल होता है, उसका जो सामाजिक संपर्क होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवेश के साथ साथ में जो बच्चे की भाषा होती है, वो भाषा जो होती है ना, वो भी उसके विकास में और उसके खास तौर से संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपने बालक के संज्ञानात्मक विकास में, बालक के विकास में आपने सामाजिक जो स्थितियां होती हैं और भाषा होती है उसको महत्वपूर्ण माना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अपन बात करते हैं कि ये जो सिद्धांत है इसे सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी कहा जाता है। सामाजिक सोशियो कल्चरल, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने। सामाजिक सांस्कृतिक संबंध का सिद्धांत का संबंध किससे है? संज्ञानात्मक विकास से। ठीक है, यहाँ 2 बार मैंने बात की है। पहली बात तो यह है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, उसका जनक कौन है, तो अपन बात करेंगे वाइगोत्स्की है। दूसरी बात यह है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का संबंध है शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, संज्ञान से, तो किससे है? संज्ञानात्मक विकास से। उन्होंने बताया है कि बालक के विकास पर उसका जो संज्ञान होता है, बालक के विकास पर उसकी जो सामाजिक स्थितियां होती हैं, सामाजिक परिवेश होता है और उसकी जो संस्कृति होती है, उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत को हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो भाषा है, हमारा जो रहन सहन है, हमारे जो आचरण और व्यवहार करने के तौर तरीके हैं, हमारा उठना बैठना है, हमारा पहनावा है, ये तमाम चीजें बालक के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार जो हमारी सामाजिक सर्कमस्टेंसेस होती हैं, सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, वो भी उसे बहुत प्रभावित करती हैं। इसीलिए कहा है इसे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अपन बात करते हैं कि यहाँ पर जो संज्ञानात्मक विकास का जो एक महत्वपूर्ण आधार माना है, संदर्भ माना है, वो माना है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को। किसको माना है दोस्तों? उस सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को एक महत्वपूर्ण चीजें माना है। ठीक है ना। तो यहाँ अपन बात करते हैं कि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ को महत्वपूर्ण माना है।
ठीक है, कि संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को क्या माना है, महत्वपूर्ण माना है। इसी प्रकार में आपने ये वाली बात भी कही है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कार्य तथा भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालक के संज्ञानात्मक विकास में सोशल वर्क्स जो होते हैं, सामाजिक कार्य होते हैं, और हमारी जो लैंग्वेज होती है, हमारी जो भाषा होती है, वो क्या करती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसको महत्वपूर्ण मानते हैं, वो सामाजिक परिवेश को महत्वपूर्ण मानते हैं, सामाजिक कार्यों को महत्वपूर्ण मानते हैं, हमारी भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है ना, जो भाषाई गतिविधियां हैं, जो साहित्यिक गतिविधियां हैं, जो सांस्कृतिक गतिविधियां, उनको महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना गया है या जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक का जो विकास होता है, खास तौर से उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ना, वो एक अंतरव्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति में होता है। इंटरपर्सनल सोशल सर्कमस्टेंसेस होती है, उसमें बच्चे का जो है वो क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। उसका कहने का मतलब यह है कि बालक कुछ लोगों के संपर्क में आता है, कुछ लोगों के कांटेक्ट में आता है, और कांटेक्ट में आने के बाद वो लोग सामाजिक गतिविधियों को, सामाजिक कार्यों को किस प्रकार से कर रहे हैं, वो किस प्रकार उन्हें मूर्त रूप दे रहे हैं, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन सब को बालक देखता है, और उनके सानिध्य में, उनके सहयोग से, उनकी मदद से वो अपना भी डेवलपमेंट करता है। इसे कहते हैं अंतरव्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कि जो वाइगोत्स्की है, ठीक है ना, उन्होंने जो ये माना है कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है, लिखते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास अंतरव्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति अंतरव्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। आप कहते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास पर उसके सामाजिक परिवेश का, सामाजिक कार्यों का प्रभाव पड़ता है, और उसकी भाषा का प्रभाव पड़ता है। तो साथ में आपने ये भी कहा है कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है ना, वो अंतरव्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति में होता है, इंटरपर्सनल सोशल सर्कमस्टेंसेस में होता है बालक का जो है वो क्या, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास। जब तक अंतरव्यक्तिक संबंध नहीं बनेंगे, इंटरपर्सनल सोशल रिलेशंस जब तक नहीं बनेंगे, जब तक वो परिस्थितियां सामने नहीं आएंगी, तब तक बालक का क्या नहीं होगा, उसका हमारा जो विकास है वो ठीक प्रकार से नहीं होगा। अब आगे वो कहते हैं कि ये जो आपकी अंतरव्यक्तिक परिस्थितियां है ना, ये दो प्रकार की होती है। यहां बात करते हैं अंतरवैयक्तिक अंतरव्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति। ठीक है, तो अंतरव्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति अपन ने देखा कि व्यक्ति का, जो समाज के जो लोग होते हैं ना,
समाज के लोगों के साथ में जो इंटरेक्शन होता है, जो अंतःक्रिया होती है, जो उनके आंतरिक संबंध होते हैं, उन्हें अपन कहते हैं अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपने कहा कि अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति जो है ना, उसके दो स्तर होते हैं, दो स्तर। अंतर्व्यक्तिक सामाजिक परिस्थिति कितने स्तर होते हैं दोस्तों? दो स्तर होते हैं। और वो स्तर कौन कौन से हैं, हम उनकी बात करते हैं। तो पहला है वास्तविक विकास का स्तर। वास्तविक विकास का स्तर। और दूसरा है संभाव्य विकास का स्तर। संभाव्य विकास का स्तर, वास्तविक विकास का स्तर और संभाव्य विकास का स्तर। ठीक है ना, ये दो स्तर बताए हैं अंतर्व्यक्तिक परिस्थितियों के संदर्भ में। किसने बताए भाई? ये वाइगोत्स्की ने बताए हैं। किसने बताए हैं? वाइगोत्स्की ने बताए हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं वास्तविक विकास का स्तर क्या है। वास्तविक विकास का स्तर, वास्तविक विकास का स्तर दोस्तों उसे कहा जाता है कि जब बालक अपनी खुद की क्षमताओं से, अपने खुद के प्रयासों से, बिना किसी की मदद के, बिना किसी की सहायता के जब वो किसी काम को करता है, तो उसे कहते हैं वास्तविक विकास का स्तर। कि भाई रियल में मैं इतना कर सकता हूँ, विदाउट किसी की हेल्प, विदाउट किसी की गाइडेंस मैं इतना कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है आपका वास्तविक विकास का स्तर। क्या है ये आपका वास्तविक विकास का स्तर? इसका मतलब क्या है कि जहां तक बालक जहां तक बालक बिना किसी की मदद के, जहां तक बालक बिना किसी की मदद के स्वयं किसी कार्य को कर सके, किसी कार्य को कर सके, कार्य को कर सके, जहां तक बालक बिना किसी की मदद के स्वयं किसी कार्य को कर सके, उसे वास्तविक विकास का स्तर कहते हैं। उसे वास्तविक विकास का स्तर कहते हैं कि जहां तक बालक बिना किसी की मदद के किसी कार्य को स्वयं कर सके, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन वास्तविक विकास का स्तर कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो स्तर है वो है संभाव्य विकास का स्तर। दूसरा है संभाव्य विकास का स्तर। संभाव्य विकास का स्तर। अब ये तो वास्तविक हो गया, ये विकास की संभावना है। ये विकास की क्या है? संभावना है। कि मतलब यदि हमें उचित मार्गदर्शन मिल जाए, हमें उचित गाइडेंस मिल जाए, किसी समर्थ व्यक्ति का सहयोग मिल जाए,
जब वो कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, आदमी मतलब कोशिश कर रहा था लेकिन फिर भी वो डूब रहा था, उसे तिनका मिल गया तो पता नहीं उसने क्या कर दिया। तो यदि उचित मार्गदर्शन मिल जाए, किसी योग्य व्यक्ति का सहयोग मिल जाए, महत्वपूर्ण व्यक्ति का सानिध्य मिल जाए, किसी अच्छे गुरु का साथ मिल जाए, तो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। इस बात की संभावना है, इसे कहते हैं संभाव्य विकास का, मतलब प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं। आप जैसे अभी तैयारी कर रहे हैं, आप खुद के लेवल से कर रहे हैं, एक अलग बात है, लेकिन अगर आप किसी अच्छे ट्यूटर को हेल्प ले लेते हैं, आप ऑनलाइन कोर्स जो खरीद रहे हैं, ठीक है, ये ऑनलाइन कोर्स आपको अधिक अंक दिलाएगा, इस बात की संभावना है। बिना किताबों के, बिना ऑडियो वीडियो के, बिना किसी ऐप के, बिना ऑनलाइन क्लासेस के भी आपकी पढ़ाई चलेगी। जो आप अपने स्तर से करेंगे, जो आप अपने स्तर से करेंगे ना दोस्तों, वो है वास्तविक विकास का स्तर। वो कौन सा है? लेकिन कुछ मेरिट को ऊपर ले जाने के लिए, कंसेप्ट को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, ताकि अधिक से अधिक आपके क्वेश्चन सही हो और आप इस नौकरी को पा जाएं, आप इस बात की संभावना ज्यादा हो जाएगी इस बार आप नौकरी लग ही जाएंगे, उसे क्या कहेंगे अपन? संभाव्य विकास का स्तर। अपन क्या कहेंगे? संभाव, मतलब जिसकी संभावना है, इतना हो सकता है, ये है। तो यहाँ अपन बात करते हैं कि जिसे बालक समर्थ व महत्वपूर्ण, जिसे बालक समर्थ व महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से समर्थ व महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से प्राप्त करने में सक्षम होता है, जिसे व्यक्ति समर्थ व महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से प्राप्त करने में सक्षम होता है, उसे संभाव्य विकास का स्तर कहते हैं। उसे संभाव्य विकास का स्तर कहते हैं। तो ये दो स्तर बताए दोस्तों, कौन कौन से बताए? एक तो कौन सा बताया है? वास्तविक विकास का स्तर, है ना, वास्तविक विकास का। दूसरा कौन सा बताया है? संभाव्य विकास का स्तर। एक तो कौन सा बताया है? वास्तविक विकास का स्तर, और एक बताया है संभाव्य विकास का स्तर। ये दो स्तर हैं और दोनों का अर्थ क्या है आपके सामने स्पष्ट कर दिया है। वास्तविक विकास का स्तर जो है उसका मतलब ये होता है कि वह विकास जिसे हम खुद कर सकते हैं, अपनी एबिलिटी से कर सकते हैं, अपनी क्षमता से कर सकते हैं, बिना किसी की मदद के कर सकते हैं। मोबाइल का कुछ सेक्शन है जिसे आप खुद कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जिसे आपको आएगा तब आप उस काम को करेंगे तो बेहतर कर सकते हैं। तो जैसे आजकल सारे ऐसे आ रहे हैं, तो बिना किसी यूट्यूब पर किसी वीडियो की मदद के भी आप उस काम को कर लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं आप अटक जाते हैं और उससे अगर आपको आगे जाना है, आप जा सकते हैं, आपके अंदर योग्यताएं है, लेकिन उसके लिए आपको किसी की हेल्प चाहिए। तो वो हेल्प जो होती है वो कहाँ होती है? संभाव्य विकास के स्तर में होती है। अगर आप कोई अच्छा सा एक गुरु ढूंढ लेते हैं तो आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर डिजाइनर, इंजीनियर कुछ हो सकते हैं, वरना तो आप बिना किसी की मदद के भी अपने घर बैठ करके भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। जो आपने खुद ने अपने से किया है ना, उसे अपन क्या कहेंगे? वास्तविक विकास का स्तर। और वो बहुत बेहतर हो सकता है, दुनिया के बहुत काम आ सकता है, कुछ ऐसा बड़ा हो सकता है। ऐसी बात कब है? जब आपको उचित मार्गदर्शन मिले, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का साथ मिले, किसी योग्य व्यक्ति की आपको मदद मिले जो उसको हाईली क्वालिफाइड है। अपन क्या कहते हैं? अपन कहते हैं संभाव्य विकास का स्तर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये किस प्रकार से काम करता है, तो यहाँ अपन देखते हैं। मान लीजिए ये इस प्रकार से है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, ये अंदर वाली जो आपका गोला है, जो सर्किल है ना, ये इंगित करता है वास्तविक विकास के स्तर को।
किसको इंगित करता है? ये वास्तविक विकास को इंगित करता है। और ये बाहर वाला जो गोला है ना दोस्तों, ये इंगित करता है संभाव्य विकास के स्तर को। पहला वाला गोला है वो वास्तविक विकास के स्तर की बात करता है, और दूसरा वाला जो बाहर आउटर वाला जो हमारा सर्किल है, ये संभाव्य, मतलब इतना तो बालक खुद ही कर सकता है, बिना किसी की मदद के कर सकता है। ये है आपका कौन सा? वास्तविक विकास का स्तर। लेकिन अगर आपको किसी की मदद मिल जाए, किसी का सहयोग, किसी की सहायता मिल जाए, तो आप यहां तक भी जा सकते हैं। अब ये जो क्षेत्र है ना दोस्तों, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये जो पूरा है ना, ये क्या है दोस्तों? ये है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, मतलब इसकी अंग्रेजी होती है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे अपन ZPD कहते हैं दोस्तों, जिसे अपन क्या कहते हैं? ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, सामीप्य विकास का स्तर। ठीक है ना, ये यहाँ पर है जो जोन है, जो उसका क्षेत्र जो है। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का ये जो अंतर है, जो फासला है, ये वो है जिसमें हमारे पास में बड़े ही योग्य व्यक्ति होते हैं। अगर इनका साथ हमें मिल जाता है, इनका सामीप्य हमें मिल जाता है, तो उनके सामीप्य के माध्यम से, उनकी नजदीकी के माध्यम से हम अच्छा विकास कर सकते हैं। तो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसके माध्यम से हम इस स्तर को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि वास्तविक विकास का स्तर और संभाव्य विकास का स्तर, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच की जो स्थितियां हैं, इसे अपन कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, और इस समीपस्थ विकास के क्षेत्र में ही व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास होता है, क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां जो होती हैं और भाषा जो होती है ना, वो यहीं पर ही व्यक्ति का मानसिक विकास करने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये है हमारा ZPD। ZPD का मतलब क्या होता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या है ये? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, और ये कहते किसको है? क्या है समीपस्थ विकास का क्षेत्र? तो दोनों का अंतर है। दोनों का क्या है? अंतर है। ठीक है ना, मतलब वास्तविक विकास का स्तर और संभाव्य विकास के स्तर के, ये इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है, उस अंतर को अपन क्या कहते हैं? उस अंतर को ही हम कहते हैं ZPD। उसको अपन क्या कहते हैं? ZPD। ठीक है दोस्तों, तो ये था वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, वीडियो में इतना ही, कल वीडियो में, तब तक के लिए